नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे रेन इंडस्ट्रीज का जो रिजल्ट आया था। कल ही उन्होंने उनका जो रिजल्ट है वो पोस्ट किया था। तो इनका जो कंप्लीट रिजल्ट है इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो रिजल्ट था वो Q3 2020 का रिजल्ट था। रेन इंडस्ट्रीज जो है वो आप देखो तो कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं और फाइनेंशियल ईयर नहीं, इसीलिए जो रिजल्ट है वो Q3 2020 का है। बाकी जो सब कंपनीज का आप देखोगे वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं और उनका जो रिजल्ट आएगा वो Q2 2021 फाइनेंशियल ईयर का आएगा। तो रेन इंडस्ट्रीज का जो करंट क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसमें उनके अलग अलग जो सेगमेंट्स है, जैसे कि उनका कार्बन का सेगमेंट, एडवांस मटेरियल का सेगमेंट और सीमेंट का सेगमेंट, ये तीनों सेगमेंट जो है उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, वॉल्यूम्स कैसे थे, कार्बन के सेगमेंट में CPC और CTP और अदर कार्बन प्रोडक्ट आते हैं, तो ये सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जरूर वीडियो को कंप्लीट देखिए। हर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो ये वीडियो में हम ये जो करंट क्वार्टर का रिजल्ट आया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एंड में बताऊंगा कि करंटली ये जो रिजल्ट आया है और पर्टिकुलरली मुझे ये जो सेगमेंट है उसके बारे में क्या लग रहा है, जो कार्बन का सेगमेंट है ओवरऑल उनका जो बिजनेस है वो कैसे परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर में। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि रेन इंडस्ट्रीज का जो रिजल्ट उन्होंने पोस्ट किया है तो उनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 26.66 बिलियन और एडजस्टेड जो ईबिटा है वो लगभग 5.17 बिलियन रुपीस का है। नेट एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट ये आप देखोगे तो 1.3 बिलियन रुपीस का है और एडजस्टेड जो EPS है वो लगभग 3.86 रुपीस का है। तो अभी हम ये जो रिजल्ट आया है उसको कंपेयर करेंगे, यानी Q3 2020 को Q3 2019 से कंपेयर करेंगे और इसके अलावा लास्ट क्वार्टर यानी Q2 2020 के साथ भी हम देखेंगे कि ये रिजल्ट में क्या उन्होंने इंप्रूवमेंट किया है। तो जैसे कि आप नेट रेवेन्यूज देखोगे तो नेट रेवेन्यूज लगभग, और ये जो सारे नंबर्स है वो मिलियंस में है, तो नेट रेवेन्यूज 2551 यानी 2551 करोड़ के है कंपेयर टू आप देखोगे तो 2342 करोड़, और लास्ट ईयर में आप देखोगे तो वो 2977 करोड़ का था। इसके बाद एडजस्टेड लेवल का ईबिटा आप देखोगे तो वो लगभग 516 करोड़ का है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, लगभग आप देखो तो उन्होंने लास्ट क्वार्टर में 534 करोड़ का जो ईबिटा है वो एडजस्टेड लेवल पे पोस्ट किया था, यानी 75 करोड़ का यहाँ पर इंक्रीमेंट है। Q3 यानी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप देखोगे तो 471 करोड़ का था। और जो ईबिटा मार्जिन है वो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इम्प्रूव्ड ईबिटा मार्जिन दिखाई देगा। लास्ट ईयर में ईबिटा मार्जिन लगभग 15.8 यानी 16% का था, ये क्वार्टर में आप देखोगे तो लगभग 20% का हुआ है। और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी यहाँ पर जो ईबिटा मार्जिन है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। Q2 में यहाँ पर लगभग 18.4% का ईबिटा मार्जिन उन्होंने पोस्ट किया था। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट आप देखोगे तो 118 करोड़ का है, वो आप Q2 में देखोगे तो 27 करोड़ का उन्होंने पोस्ट किया था। तो लास्ट क्वार्टर एक एक्सेप्शनल क्वार्टर था क्योंकि उनके जो सारे बिजनेस ऑपरेशंस थे वो बंद हो गए थे, क्योंकि आप देखो तो लॉकडाउन था, इंडिया के उनके जो प्लांट्स है वो बंद थे, बाहर के जो उनके प्लांट्स है यूरोप और आप US के देखोगे वो एक्चुअली ऑपरेशनल थे। और आप यही कंपेयर करोगे Q3 2019 से तो यहाँ पर 82 करोड़ का जो पैट है वो उन्होंने पोस्ट किया था। तो ईयर ऑन ईयर वाइज आप देखोगे तो 82 वर्सेस 118 यानी लगभग यहाँ पर 40 करोड़ का जो इंप्रूवमेंट है वो हुआ है। आप परसेंटेज बेसिस में देखोगे लगभग 45 to 50% का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर आप नेट एडजस्टेड EPS देखोगे तो ये क्वार्टर में 3.86 रुपीज का है और लास्ट ईयर के क्वार्टर में सेम क्वार्टर में 5.2 रुपीज का था। तो एडजस्टेड लेवल पर यहाँ पर जो EPS है वो आपको कम दिखाई देगा और इसके जो रीजन से हम आगे जाके देखेंगे। और फिलहाल में आप जब भी फर्स्ट टाइम रिजल्ट देखोगे तो आपको रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा दिखाई देगा, पर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हमें समझनी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो ये जो प्रेस रिलीज है वो रेन इंडस्ट्रीज हर क्वार्टर में पोस्ट करता है। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम्स भी देखते हैं, अलग अलग उनके जो सेगमेंट्स है। पहले हम कार्बन सेगमेंट से शुरू करेंगे, बाद में एडवांस मटेरियल्स को देखेंगे और उसके बाद में जो सीमेंट सेगमेंट है इसमें क्या वॉल्यूम्स है और क्या ईबिटा है, इसके अलावा रेवेन्यू क्या है, ईबिटा का क्या मार्जिन्स है, ये हम जो अलग अलग सेगमेंट्स है उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट आप कार्बन सेगमेंट में देखोगे तो तीन उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, एक है CPC, दूसरा है CTP है और तीसरा है OCP यानी अदर कार्बन प्रोडक्ट्स। तो आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करोगे यानी Q3 2020 वर्सेस Q3 2019, तो CPC की जो वॉल्यूम्स है यहाँ पर वो थोड़े इंक्रीज हुए आपको दिखाई देगा, लगभग 10% का यहाँ पर इंक्रीज है।
सीटीपी के जो वॉल्यूम से उसमें काफ़ी गिरावट आई है, लगभग 22.4% की यहाँ पर गिरावट आई है। और मेजर जो रीज़न है सीटीपी के जो वॉल्यूम्स रिडक्शन हुआ है, इसका एक रीज़न आप देख सकते हो कि क्रूड की जो प्राइस है वो काफ़ी गिर गई है, ये एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न आप देखोगे तो रिसेंटली हरिकेन्स आए थे यूएस में, और इसीलिए जो रिफाइनरीज थी वो शटडाउन थी, इसके वजह से भी कुछ इम्पैक्ट उनके सीटीपी के वॉल्यूम्स में आया है। इसके अलावा आप टोटल देखोगे तो टोटल कार्बन प्रोडक्ट्स के जो वॉल्यूम्स है वो उसमें लगभग 1% का ही डिक्लाइन आया है, ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है। पर रेवेन्यूज में आप देखोगे तो एक्चुअल जो इम्पैक्ट है वो आपको रेवेन्यूज में दिखाई देगा। और रेन इंडस्ट्रीज का जो कार्बन का सेगमेंट है वो उनका सबसे बड़ा सेगमेंट है। टोटल उनके जो रेवेन्यूज है कंप्लीट बिजनेस के, उसमें लगभग आप देखो तो 65 to 72% का जो टोटल रेवेन्यूज है वो कार्बन प्रोडक्ट्स ये जो सेगमेंट है उससे ही आता है। और उसके बाद में एडवांस मटेरियल और सबसे छोटा जो सेगमेंट है उनका सीमेंट का सेगमेंट है, लगभग उससे 10% के रेवेन्यूज आते हैं। पर ये आप रिजल्ट में पर्टिकुलरली देखोगे तो एग्जैक्टली उल्टा हो गया है। सीमेंट का जो बिजनेस है वो काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है। उसके बाद में जो एडवांस मटेरियल का सेगमेंट है और सबसे वर्स्ट जो परफॉर्मेंस है उनका एक्चुअली कार्बन सेगमेंट से आया है, जिसके डिटेल्स अभी हम देखते हैं। तो सीपीसी के रेवेन्यूज आप देखोगे तो अगेन ये जो नंबर्स है वो सारे मिलियन रुपीज में है। तो ये जो रेवेन्यूज है वो लगभग 639 करोड़ के है, और वर्सेस आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के क्वार्टर में तो 681 के थे, तो यहाँ पर 6% का डिक्लाइन है। सीटीपी का आप देखोगे तो वो 515 करोड़ के है, और लास्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर के वो 726 थे, यानी 29% का डिक्लाइन है, यानी मेजर डिक्लाइन आया है। तो सिटी में क्या हुआ एक्चुअली, उनके जो वॉल्यूम्स है उसमें भी रिडक्शन आया है, और जो प्राइस है सीटीपी की उसमें भी रिडक्शन आया है। इसलिए मेजर जो इम्पैक्ट है वो सीटीपी में आया है। और ये मैं आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, क्योंकि सीटीपी की जो प्राइस है वो ऑलरेडी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी थी, और जैसे ही क्रूड में रिडक्शन आता है, क्रूड जैसे गिरता है वैसे ही जो सीटीपी की प्राइस है वो भी गिरने लगती है। इसीलिए आप देखोगे तो सीटीपी के रिडक्शन की वजह से उनका जो कार्बन का बिजनेस है उसमें काफ़ी एक मेजर इम्पैक्ट आया है। इसके बाद आप देखोगे तो ओसीपी का जो सेगमेंट है अदर कार्बन प्रोडक्ट्स, यानी यहाँ पर भी लगभग 25% का यहाँ पर डिक्लाइन आया है। तो टोटल आप देखोगे तो जो रेवेन्यूज कार्बन सेगमेंट के है उसमें लगभग 19% का डिक्लाइन हुआ है। ये क्वार्टर के कार्बन सेगमेंट के जो रेवेन्यूज है वो 1555 यानी 1555 करोड़ के है। लास्ट क्वार्टर के वो यानी लास्ट ईयर के क्वार्टर के वो लगभग 1923 करोड़ के थे। एडजस्टेड लेवल का ईबिटा आप कार्बन सेगमेंट का देखोगे तो 313 करोड़ का है, लास्ट ईयर में वो 360 करोड़ का था, यहाँ पर 13% का रिडक्शन आया है। और जो मार्जिन है वो आपको एक्चुअली मार्जिन अच्छे दिखाई देगा। 18% के कंपैरिजन में जो मार्जिन है वो लगभग 20.1 है, यानी 1.5% के जो मार्जिन है वो यहाँ पर इंप्रूव हुए हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी सीपीसी या सीटीपी की जो प्राइस कम हो जाती है तो उसके वजह से एक्चुअल जो रेवेन्यूज है वो कम हो जाते हैं, पर उनके एक्चुअल में पर टन जो मार्जिन है वो रेन इंडस्ट्री ने एक्चुअली मेंटेन किए हैं। पर क्या हो जाता है कि जब भी रेवेन्यूज जो है वो बढ़ जाते हैं तो उसके कंपैरिजन में ये जो मार्जिन है वो बढ़ते नहीं है। यानी ऐसा नहीं होएगा कि सपोज ये जो रेवेन्यूज है करंटली उसका डबल रेवेन्यूज आ जाते हैं तो ये जो मार्जिन है वो 20% नहीं होंगे, वो लगभग मुझे लगता है कि 13-14% के जो ईबिटा लेवल के मार्जिन से वो हो जाएंगे। तो ये आपको जो है वो समझना जरूरी है। उसके बाद में हम उनका जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसके बारे में देखते हैं, जो एडवांस मटेरियल का सेगमेंट है। तो एडवांस मटेरियल के सेगमेंट में उनके टोटल 4 अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के। एक है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, दूसरा है पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स, तीसरा है नैफ्थेलिन डेरिवेटिव्स, और फोर्थ है रेजिन्स। तो ये जो अलग अलग सेगमेंट्स है इसके जो वॉल्यूम्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, और टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद में हम आगे जाके जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है इसमें ये जो सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स है इसकी क्या प्राइस है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर वो भी देखेंगे, तो इससे भी आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप वॉल्यूम्स देखोगे तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के जो वॉल्यूम्स है वो 6% से डिक्लाइन हुआ है, पेट्रोकेमिकल्स के वॉल्यूम्स 21% से, नैफ्थेलिन डेरिवेटिव्स के 10% से, और रेजिन्स के लगभग 25% से डिक्लाइन हुआ है। और नेट रेवेन्यू आप देखोगे तो नेट रेवेन्यू में भी जो मेजर डिक्लाइन है वो पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स में हुआ है, 52% का है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में एक्चुअली इंक्रीज है 10% का, नैफ्थेलिन डेरिवेटिव्स में 14% का डिक्लाइन है, और रेजिन्स में 6% का डिक्लाइन है। तो टोटल जो रेवेन्यूज है उसमें 13% का इंक्रीज हुआ है। पर एक्चुअल में यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, उनके रेवेन्यूज कम हुआ है पर जो ईबिटा का टोटल जो ईबिटा है पर्टिकुलरली एडवांस मटेरियल सेगमेंट का वो 44% से इंक्रीज हुआ है। और मेजर पार्ट है उनके जो टोटल पैट में आप इंक्रीज देखोगे विदाउट एडजस्टमेंट, तो ये मेजर रीजन है। तो फर्स्ट रीजन जो है वो एडवांस मटेरियल है, और जो सेकंड रीजन है वो एक्चुअल में सीमेंट सेगमेंट है, जिसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे। तो एक्चुअली ये जो ईबिटा है वो करंट क्वार्टर में 103 करोड़ का है, 103 या 104 करोड़ का लगभग,
टोटल एडवांस मटेरियल सेगमेंट का लास्ट ईयर के क्वार्टर में आप देखोगे तो वो 78 करोड़ का था, यानी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर 44% का इंक्रीज हुआ है। और जो मार्जिन से वो भी आप देखो थोड़े जो मार्जिन से वो इंप्रूव हुए हैं, 9.6% से 16% के ईबिटा लेवल के मार्जिन हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो ये जो एडवांस मटेरियल का ईबिटा है जो हमने Q3 2020 और Q3 2019 को देखा, वो हम कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल में 18 और 17 में क्या था, ताकि आपको और थोड़ा क्लियरिटी जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 2018 के डिटेल्स देखेंगे। तो 2018 में आप देखोगे तो एडवांस मटेरियल जब भी बेसिकली जो साइकिल था वो फुल स्विंग में था, यानी लगभग टॉप था ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, तो तभी उनके जो टोटल ईबिटा है वो 140 करोड़ का था। और ये जो है वो 2018 का है। 2017 में आप देखोगे तो लगभग उतना ही था, 142 करोड़ का था। तो यहाँ पर एडवांस मटेरियल जो है ये सेगमेंट उसमें थोड़ा पिकअप आया है, पर इसके जो रीजन है वो कुछ अलग है। एक्चुअल में 17 और 18 में जो बिजनेस है वो काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा था, और बाद में जो कार्बन का साइकिल है या जो एल्यूमिनियम का साइकिल है वो आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में चला गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो पेटकोक का बैन है वो भी लगा दिया। पर ये जो सेगमेंट है एडवांस मटेरियल का सेगमेंट, इसमें अभी फिलहाल में जो 44% का इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, इसके जो रीजन है वो कुछ अलग है, जिसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो रेन इंडस्ट्रीज का टोटल बिजनेस है वो अलग अलग कंट्रीज में रेन इंडस्ट्रीज का बिजनेस करती है। तो यहाँ पर उनका जो मेजर सेगमेंट है, जैसे कि उनका कार्बन का जो सेगमेंट है वो उनका यूएस में है, जहाँ पर उनके मेजरली सीपीसी के प्लांट्स है। उनका एडवांस मटेरियल का जो सेगमेंट है वो आप देखो तो वो एक्चुअल में यूरोप में सेगमेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो करेंसी है उसके फ्लक्चुएशन में से भी जो रिजल्ट है उसमें काफी डिफरेंस आ जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडियन रुपीस और यूरो यहाँ पर लगभग 11.9% का जो है वो इंक्रीज हुआ है। यानी Q3 2019 में यूरो INR देखोगे तो लगभग 77.33 था, और ये क्वार्टर में आप देखोगे तो वो 86.57 है। यानी 11% का जो बेनिफिट है रेन इंडस्ट्रीज के एडवांस मटेरियल के सेगमेंट के लिए वो तो यहाँ से ही आया है। तो एक्चुअल जो बिजनेस है उसमें बहुत ज्यादा आप देखो तो टर्न अराउंड नहीं हुआ है, करेंसी के फ्लक्चुएशंस की वजह से आप देखो तो यहाँ पर रेन इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिला है। और मेजरली रेन इंडस्ट्रीज के जो प्रॉफिट्स हुए हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या आप ईबिटा भी देखोगे तो एक्चुअल में वो यहाँ से ही आया है, यानी एडवांस मटेरियल से आया है। और जो दूसरा रीजन है वो सीमेंट का रीजन है। तो यहाँ पर आपको ये जो डिटेल्स है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो तो उनके जो वॉल्यूम्स है एडवांस मटेरियल्स के वो काफी डिक्लाइन हुआ है। रेवेन्यू में भी आप देखोगे तो यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है, पर एक्चुअल में जो बेनिफिट हुआ है वो करेंसी के चेंजेस में हुआ है। तो आप जब भी कोई भी ऐसे कंपनी को स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में जिसके जो रेवेन्यूज है वो आउट ऑफ इंडिया से आते हैं, यानी यूएस से आते हैं या यूरोप से आते हैं, तो आपको जो करेंसी के फ्लक्चुएशन है वो देखने हैं, और उसको कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे जो कैलकुलेशन है वो आपको करना है, ताकि एक्चुअल में जो डिटेल्स है बिजनेस की वो आपको समझ जाएगी। तो ये एक रीजन हो गया उनके टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज होने का। इसके बाद में अभी हम जो उनके सीमेंट सेगमेंट के डिटेल्स है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये सीमेंट सेगमेंट के डिटेल्स है। तो एक्चुअल में सीमेंट सेगमेंट में जो वॉल्यूम्स है उसमें चेंजेस नहीं है, एक्चुअल में लगभग 1% का डिक्लाइन है। नेट रेवेन्यूज में आप देखोगे तो 20% का इंक्रीज है, और एडजस्टेड ईबिटा लेवल पे 174% का इंक्रीज है। 32 करोड़ से लगभग 89 करोड़ का जो ईबिटा है वो इंक्रीज हुआ है। तो करंटली जो सीमेंट सेगमेंट है इंडिया में उनका ये जो कंप्लीट बिजनेस है, तो यहाँ पर जो सीमेंट की प्राइस है वो काफी इंक्रीज हो गई है, और इसीलिए उनके जो रेवेन्यूज और ईबिटा के मार्जिन्स और ईबिटा में काफी आप देखो तो इंप्रूवमेंट हुई है। और ये जो सीमेंट का सेगमेंट है वो आप देखोगे तो एक सिक्लिकल सेगमेंट है, और रेन इंडस्ट्रीज के जो कोर ऑपरेशंस है वो सीमेंट सेगमेंट के नहीं है। उनके कोर ऑपरेशन जो कार्बन सेगमेंट और इसके अलावा एडवांस मटेरियल सेगमेंट इसमें ही है। तो हमें ये जो सीमेंट सेगमेंट है इसके जो मार्जिन्स है या इसका टोटल जो रेवेन्यू है इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो काफी छोटा सेगमेंट कंपेयर टू उनका जो कंप्लीट बिजनेस है। पर ये स्पेसिफिक क्वार्टर के लिए यहाँ पर काफी चेंजेस हुए हैं, और एग्जैक्टली कितना जो कंट्रीब्यूशन है कौन से सेगमेंट का वो हम एक और बार जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है इसमें भी देखेंगे। तो ये जो सारे डिटेल्स थे उनके वॉल्यूम्स के वो प्रेस रिलीज में हमने देखे। अभी हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी आप देखो तो सिमिलर डिटेल्स है। जो टोटल कैपेक्स आप देखोगे तो फर्स्ट 9 मंथ्स में ये ईयर के तो वो $122 मिलियन का है, और इसमें आप देखोगे तो $44 का जो कैपेक्स है वो HSCR यानी उनका जो हाइड्रोजनेटेड हाइड्रोकार्बन रेजिन्स यानी जो व्हाइट वाटर रेजिन्स भी उसको कहा जाता है, तो उनका जो प्लांट जर्मनी में लग रहा है उसके रिलेटेड $44 मिलियन के जो बेसिकली कैपेक्स है वो यहाँ पर हुआ है। और जो $16 मिलियन का जो कैपेक्स है वो आप देखो तो इंडिया में उनका और एक नया प्लांट आ रहा है वर्टिकल कैल्साइनिंग के लिए। CPC जो है वो इंडिया में भी वो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, उसकी जो कैपेसिटी वो बढ़ाने वाले हैं।
लगभग 3.7 लाख मैट्रिक टन पर एनम इससे वो बढ़ाने वाले हैं। और इसके बाद में उन्होंने और एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर किया है कि जो शटडाउन ऑफ वन ऑफ द यूएस कैल्साइनर्स एंड एनर्जी फैसिलिटी ड्यू टू हरिकेन लॉरा फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 month ड्यूरिंग Q3 एंड into Q4 रिजल्टेड इन लॉस ऑफ सीपीसी वॉल्यूम्स, एनर्जी एंड बाकी एडिशनल रिस्टोरेशन कॉस्ट। यूएस के कोस्टल लाइन पे उनके कुछ प्लांट्स है, जैसे कि लाउजियाना का उनका प्लांट है, तो यहाँ पर उनका अफेक्ट हुआ है। अभी हम आगे जाके और डिटेल्स देखते हैं उनके बिजनेस के। तो यहाँ पर आप सारे जो प्राइजेस है वो देख सकते हो, एडवांस मटेरियल्स के या कार्बन सेगमेंट के या इसके अलावा एल्यूमिनियम के प्राइजेस, तो सारे कंप्लीट जो प्राइजेस में चेंजेस हुए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि करंट क्या अपडेट्स है उनके पर्टिकुलर बिजनेस के। तो HSCR का उनका जो प्लांट है वो अब तक फुल स्केल पे उन्होंने शुरू नहीं किया है। अभी तो फिलहाल में आप देखो तो जो टेस्टिंग के यूनिट्स है उसमें ही वो काम कर रहे हैं, और मैनेजमेंट को ये एक्सपेक्टेड है कि एक्चुअल में जो HSCR है वो जनवरी 2021 यानी लगभग Q1 2021 कैलेंडर ईयर, ये जो क्वार्टर होगा उससे काफी सिग्निफिकेंट जो रेवेन्यूज है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर फर्स्ट ईयर में जो प्लांट है वो सिर्फ 30% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ही रन करेगा, और बाद में आगे जाके उसको स्केल अप करते जाएंगे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। इसके अलावा उनका जो इंडिया में वर्टिकल शाफ्ट कैल्साइनिंग का जो प्लांट है वो डिले हो गया है। एक्चुअल में जो प्लांट है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे Q4 तक आ जाएगा, पर यहाँ पर काफी सिग्निफिकेंट डिले हो गया है। तो यहाँ पर कुछ इश्यूज भी हो गए। क्या क्या है, रेन इंडस्ट्रीज ने ये ACP करके जो रॉ मटेरियल है वो पहले वो इंडिया में इंपोर्ट करते थे, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल है वो बेसिकली उससे CPC या CCP करके उनका एक प्रोडक्ट था। तो फिलहाल में क्या हो गया है कि एक जो दूसरा कैल्साइनर है उन्होंने रेन इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर दिया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलरली उनका प्लांट है उसको वो डिले कर रहे हैं। ACP का जो भी प्लांट है वो भी आप देखोगे तो उसको डिले किया है। तो ये जो दूसरे कैल्साइनर ने कंप्लेंट किया था इसके रिगार्डिंग रेन इंडस्ट्रीज ने उनका जो ACP का प्रोडक्ट है वो इंडिपेंडेंट एक केमिकल जो लैब है उसको टेस्टिंग के लिए भेजा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन्होंने लिखा है कि इंडिपेंडेंट लैब टेस्टिंग ऑफ ग्रीन एंड कैल्साइंड ACP कंप्लीटेड टू डेमोन्स्ट्रेट यूनिक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज दैट डिफरेंशिएट फ्रॉम GPC एंड CPC रिजल्ट्स पेंडिंग पब्लिकेशन। तो यहाँ पर CPC नहीं चाहिए, यहाँ पर ACP चाहिए। और रेन इंडस्ट्रीज एक जो दूसरा इंपोर्ट कोड है उसके अंडर वो इंपोर्ट कर रहे थे, और उसके बाद में आप देखो तो ये कंप्लेंट किया था। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है वो आने के लिए अभी कुछ समय लगेगा, लगभग मुझे लगता है कि एक 1 month के बाद में जो रिजल्ट है वो आ सकते हैं। एक कॉन कॉल में भी जो मैनेजमेंट है उन्होंने बताया था। उसके बाद में अभी हम रेन इंडस्ट्रीज जो कंप्लीट बिजनेस है उसके अलग अलग सेगमेंट के डिटेल्स देखते हैं। टोटल रेवेन्यू कितना है और एडजस्टेड लेवल का ईबिटा कितना है। ईबिटा आप देखोगे तो कार्बन सेगमेंट जो है उसमें रिड्यूस हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कार्बन सेगमेंट उनका एक्चुअल में सबसे ज्यादा बड़ा सेगमेंट है, और वहां से डिक्लाइन आया है। और बाकी जो दोनों छोटे सेगमेंट्स है यानी एडवांस मटेरियल और सीमेंट का जो सेगमेंट है इसमें एक्चुअली उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी अच्छा आया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो एडवांस मटेरियल में लगभग 0.35 बिलियन रुपीज का इंक्रीज हुआ है, और सीमेंट सेगमेंट में 57 बिलियन रुपीज का है, यानी 35 करोड़ और 57 करोड़ आप उसको टोटल करोड़ में देखोगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो इंक्रीज हुआ है एडवांस मटेरियल का वो एक्चुअल में करेंसी का जो चेंज है उसके वजह से हुआ है, यूरो INR की वजह से। तो यहाँ पर उन्होंने वही बताया है, और इसके अलावा जो बाकी सेगमेंट्स है उसमें जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इतना अच्छा नहीं है। तो ये जो डिटेल्स है आप यहाँ पर देख सकते हो, जो वॉल्यूम के डिटेल्स है और रेवेन्यू के डिटेल्स है जो हमने पहले भी देखे। इसके अलावा एडवांस मटेरियल्स के ये डिटेल्स है, सिमिलरली वॉल्यूम्स और आप देखोगे तो रेवेन्यूज के डिटेल्स ये हमने प्रेस रिलीज जो पहले का था उसमें भी देखा, और बाद में सीमेंट सेगमेंट के डिटेल्स है। आप यहाँ पे टोटल जो डेट है कंपनी का वो देख सकते हो। तो ये जो टोटल डेट है वो मिलियन $US में है। तो टोटल डेट आप देखोगे तो ग्रॉस टर्म डेट, तो उसमें एक US बेस्ड डेट है, दूसरा यूरो डिनोमिनेटेड है, और बाकी और कुछ डेट्स है। तो ग्रॉस लेवल का जो डेट है वो आप देखोगे तो वो लास्ट यानी दिसंबर 2019 में $1060 मिलियन US का था, और अभी वो फिलहाल में थोड़ा इंक्रीज हुआ है, 1130 हुआ है। नेट डेट आप देखोगे यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट को रिड्यूस करके तो वो लगभग ये क्वार्टर में $1004 मिलियन का हुआ है, और दिसंबर 2019 में आप देखोगे तो वो टोटल नेट डेट $928 मिलियन का था। उसके बाद में आप कैपेक्स के डिटेल्स देख सकते हो रुपी के टर्म में। तो जो कैपेक्स है वो लगभग 899 करोड़ का है या 8.99 बिलियन रुपीस का है, और ये जो टोटल 899 करोड़ का कैपेक्स है उसमें जो 442 करोड़ का कैपेक्स है वो HSCR और इंडिया में जो CPC का प्लांट आ रहा है वर्टिकल कीन, और इसके ऊपर जो बचा हुआ कैपेक्स है वो मेंटेनेंस कैपेक्स है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लोज फर्स्ट 9 मंथ के आप देखोगे 2020 के वो लगभग 1349 करोड़ के हैं, और लास्ट ईयर में आप देखोगे तो 1698 करोड़ के हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्रीज हुआ है लगभग
1061 करोड़ का है, तो वो लास्ट ईयर में 784 करोड़ का था। तो आप टोटल बिजनेस देखोगे तो बिजनेस में एक्चुअल में जो पैट में चेंजेस हुआ है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्चुअल में लगभग 45% से इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। पर ये जो इंक्रीज है वो आप देखोगे तो इसमें से मेजर जो इंक्रीज है वो सीमेंट सेगमेंट और एडवांस मटेरियल ये सेगमेंट से ही आया है। उनका जो मेजर सेगमेंट है कार्बन का सेगमेंट, इसमें अभी तक कोई भी रिकवरी नहीं हुई है। वॉल्यूम्स आप देखोगे तो जो सीटीपी के वॉल्यूम्स है उसमें भी रिडक्शन हुआ है। इसके अलावा जो सीटीपी की प्राइस है उसमें भी आप देखोगे तो कमी आई है। इसीलिए ओवरऑल जो कार्बन बिजनेस सेगमेंट है उसमें काफी आप देखो तो इम्पैक्ट आ गया है। तो मुझे लगता है कि एक्चुअल में जो इंक्रीज हुआ है उनके प्रॉफिटेबिलिटी में, इसका जो रीजन आप देखोगे तो वो एक्चुअल में यूरो आईएनआर में जो चेंज हुआ है उसका है, और ये आपको ध्यान में रखना होगा। और एक्चुअल में रेन रिस्क का जो कोर जो बिजनेस है उसको ट्रांसफॉर्म होने के लिए या वो बढ़ने के लिए या उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने के लिए कुछ समय लग सकता है। मैनेजमेंट ने ये गाइड किया है कि 2021 में यहाँ पर कुछ जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें बेटर हो सकता है या इंप्रूवमेंट हो सकता है। 2021 में आप देखोगे तो उनके बहुत ज्यादा जो कैपेक्स है वो नहीं है। उनके जो मेजर कैपेक्स है वो अभी फिलहाल में खत्म हो गए हैं। HSCR और इंडिया का जो प्लांट है और इसके अलावा जो ACP के छोटे कैपेक्स है वो 2021 तक कंप्लीट हो जाएंगे। और फिलहाल में उनका जो टोटल कैपेक्स हुआ है 9 मंथ्स का 2020 कैलेंडर ईयर का, वो आप देखोगे तो वो लगभग $122 मिलियन का है। और कंप्लीट ईयर का यानी कंप्लीट 2020 ईयर का ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो जो कैपेक्स होगा वो $135 मिलियन का हो सकता है। और नेक्स्ट ईयर में जो कैपेक्स होगा यानी 2021 में, तो वो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि वो लगभग 65 to 70 मिलियन का हो सकता है, यानी लगभग ये ईयर के कंपैरिजन में हाफ हो सकता है। तो जो बचा हुआ उनके पास जो कैश बचेगा वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके डेट जो रिडक्शन है उसके लिए वो यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे डेट रिडक्शन होगा वैसे ही मुझे लगता है कि रेन इंडस्ट्रीज का जो एक्चुअल में वैल्यूएशन है वो मिलना शुरू होगा। तो फिलहाल के लिए तो मुझे जो सेगमेंट है उसमें काफी अनसर्टेनिटी लगती है और फिलहाल में इसीलिए जो स्टॉक है मैं मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड नहीं कर रहा हूँ। आगे जाके सपोज यहाँ पे कुछ करेक्शन आता है तो आगे जाके जो स्टॉक है मैं मेरे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता हूँ। और ओवरऑल जो मार्केट है वो भी मुझे काफी ओवर वैल्यूड लग रहा है फिलहाल में। और फिलहाल में मैं मेरे पोर्टफोलियो में कैश होल्ड कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे करेक्शन आता है तो मैं अच्छे क्वालिटी के जो बिजनेस है उनका वेट कर रहा हूँ। मैंने वॉच लिस्ट क्रिएट की है जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, तो ये जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। इसके अलावा और भी जो स्टॉक्स है वो फिलहाल में उसका जो स्टडी है वो मैं कर रहा हूँ। और जब भी एक्चुअल में करेक्शन आएगा तभी काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। फिलहाल में मुझे लगता है कि मार्केट थोड़े ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव है और आगे जाके जो करेक्शन है वो आ सकता है। जो यूएस के इलेक्शन के रिजल्ट है इसके ऊपर भी काफी डिपेंड करेगा। तो भी मैंने सारे जो डिटेल्स शेयर किया है आपके साथ रेन का जो Q3 2020 का रिजल्ट आया था इसके बारे में हमने जो सारा डिस्कशन किया इससे उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा।